नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए आदिकाल का पार्ट 4 लेके आए हैं, जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग आज ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी परीक्षा में नहीं छूट सके। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसे अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है? किसे अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है? विकल्प ए है स्वयंभू को, विकल्प बी है विद्यापति को, विकल्प सी है सरहप्पा को, विकल्प डी है पुष्पदंत को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का कालिदास कहा है। और इसको अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा था? तो डॉक्टर भयाने, एक विद्वान थे डॉक्टर भयाने, वही इसको अपभ्रंश का कालिदास बताए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंद्रवर दाय ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? चंद्रवर दाय ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? विकल्प ए है सवैया, विकल्प बी है कवित, विकल्प सी है गद्य, विकल्प डी है पधरिया। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कवित छंद का चंद्रवर दाय ने पृथ्वीराज रासो में प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पाउम चरियु में किसका वर्णन है? पाउम चरियु में किसका वर्णन है? पाउम चरियु का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, माने पवित्र चरण। तो विकल्प ए है शिव, विकल्प बी है कृष्ण, विकल्प सी है राम, विकल्प डी है विष्णु। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पाउम चरियु में राम के चरणों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अमीर खुसरो का पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? अमीर खुसरो का पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? विकल्प ए है अवधी, विकल्प बी है ब्रज भाषा, विकल्प सी है अवहट, विकल्प डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। खड़ी बोली में जो है अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, नेमिनाथ चरित्र के रचनाकार कौन हैं? नेमिनाथ चरित्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है विजय सेन सूरी, विकल्प बी है हरिभद्र सूरी, विकल्प सी है सोमप्रभ सूरी, विकल्प डी है सारिभद्र सूरी। तो इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हरिभद्र सूरी जो है नेमिनाथ चरित्र के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका पंक्ति है? विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है सरहप्पा, विकल्प सी है गोरखनाथ, विकल्प डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गोरखनाथ की पंक्ति ये है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? विकल्प ए है जैन, विकल्प बी है नाथ, विकल्प सी है सिद्ध, विकल्प डी है रासो। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जैन काव्यधारा के काव्य हैं भारतेश्वर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने किससे माना है? विकल्प ए है स्वयंभू, विकल्प बी है पुष्पदंत, विकल्प डी है मेरुतुंग, विकल्प डी है सरहप्पा। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सरहप्पा को जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है राम कुमार वर्मा,
विकल्प सी है राहुल सांकृत्यायन, विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन है, जो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1944 में प्रकाशित हुई है हिंदी काव्यधारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, ढोरा मारूरा दोहा के रचनाकार कौन? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ढोरा मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? विकल्प है स्वयंभू, विकल्प बी है कुशलराव, विकल्प सी है आशुगो कवि, विकल्प डी है करोड़ कवि। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, करोड़ कवि जो है ढोरा मारूरा दोहा पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति मूलतः किसके उपासक थे? विद्यापति मूलतः किसके उपासक थे? विकल्प ए है विष्णु, विकल्प बी है शिव, विकल्प सी है कृष्ण, विकल्प डी है राम। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, विद्यापति मूलतः शिव के उपासक थे, जो शैव धर्म को मानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुबजय मारा कथा या कहा के रचनाकार कौन है? कुबजय मारा कथा या कहा के रचनाकार कौन है? विकल्प है द्वीपा, विकल्प बी है सोमभद्र सूर्य, विकल्प डी है सबरप्पा, विकल्प डी है अद्यतन सूर्य। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अद्यतन सूर्य जो है कुबजय मारा कथा या कहा के रचनाकार कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, 12 बरस रव कुकर जीव अजु 13 रव जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिये, बाकी जीवन को धिक्कार। ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। विकल्प ए है सबरप्पा, विकल्प बी है जगनिक, विकल्प सी है स्वयंभू, विकल्प डी है हेमचंद। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जगनिक का ये पंक्ति है जो आरहा खंड से लिया गया है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प ए है गोरखनाथ, विकल्प बी है महानाथ, विकल्प सी है नेमिनाथ, विकल्प डी है चरपटनाथ। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गोरखनाथ को जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। आज के प्रश्न जो है ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 15वां प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है सोमपर्व सूर्य, विकल्प बी है पुष्पदंत, विकल्प डी है विजयसेन सूर्य, विकल्प डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पुष्पदंत जो है महापुराण के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पुरुष परीक्षा किस भाषा में है? विद्यापति की पुस्तक है पुरुष परीक्षा, वो किस भाषा में है? विकल्प ए है मैथिली भाषा में, विकल्प बी है अपभ्रंश भाषा में, विकल्प सी है संस्कृत भाषा में, विकल्प डी है अवहट भाषा में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में जो है विद्यापति की पुरुष परीक्षा रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भविष्यत कथा पुस्तक के लेखक कौन है? भविष्यत कथा पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए है जगनिक, विकल्प बी है सरहप्पा, विकल्प डी है धनपाल, विकल्प डी है सबरप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धनपाल जो है भविष्यत कथा पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है सरहप्पा, विकल्प डी है अमीर खुसरो, विकल्प डी है हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अमीर खुसरो जो है वर्तमान हिंदी के सर्वाधिक निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है दलपति विजय, विकल्प ए है विद्यापति,
विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है जगनिक, विकल्प डी है देवसेन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। दलपति विजय जो है खुमान रासों के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, किस कार्य के काव्य में श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण हुआ है? किस कार्यखंड के काव्य में श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण हुआ है? विकल्प ए है आदिकाल, विकल्प बी है भक्तिकाल, विकल्प सी है रीतिकाल, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आदिकाल में जो है श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, रन्नमर छंद के रचनाकार कौन हैं? रन्नमर छंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प ए है श्रीधर, विकल्प बी है सबरप्पा, विकल्प सी है विद्याधर, विकल्प डी है सरहप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। श्रीधर जो है रन्नमर छंद के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन भाषा कहा है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा भाषा कहा है? विकल्प ए है लोक भाषा, विकल्प बी है जन भाषा, विकल्प सी है देश भाषा, विकल्प डी है अशुद्ध भाषा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देश भाषा कहा है अपभ्रंश को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा किससे आरंभ हुई? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा किससे आरंभ हुई? विकल्प ए है सरहप्पा, विकल्प बी है कन्हप्पा, विकल्प सी है सबरप्पा और विकल्प डी है द्वीपा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। द्वीपा से जो है 84 सिद्धों की परंपरा आरंभ हुई मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? विकल्प ए है हिंदुस्तानी, विकल्प बी है हिंदवी, विकल्प सी है अपभ्रंश, विकल्प डी है संस्कृत। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हिंदवी के लिए अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, योग शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? 25वां प्रश्न है, योग शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है हेमचंद, विकल्प बी है पुष्पदंत, विकल्प सी है जोइंदु, विकल्प डी है स्वयंभू। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। हेमचंद्र जो हैं योग शास्त्र के रचनाकार हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, सरहप्पा को किसने बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा को किसने बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है? विकल्प ए है डॉक्टर वी भट्टाचार्य, विकल्प बी है गणपति चंद्रगुप्त, विकल्प सी है डॉक्टर बुरर और विकल्प डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ किसके शिष्य थे? विकल्प ए है मत्स्येंद्रनाथ, विकल्प बी है जलंधरनाथ, विकल्प सी है नेमिनाथ, विकल्प डी है चरपटनाथ। तो इसका सही आंसर मत्स्येंद्रनाथ हैं। विकल्प ए सही आंसर इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, किसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? किसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? विकल्प ए है सरहप्पा, विकल्प बी है स्वयंभू, विकल्प सी है हेमचंद, विकल्प डी है सबरप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश में चौपाई कितने मात्राओं का छंद था? अपभ्रंश में चौपाई कितने मात्राओं का छंद था? विकल्प ए है 16, विकल्प बी है 15, विकल्प सी है 13, विकल्प डी है 14। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 15 छंदों का जो है चौपाई 15 मात्राओं का छंद था।
चलिए इस वीडियो का 30वां और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, किसे जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? किसे जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? विकल्प ए है मेरुतुंग, विकल्प बी है हेमचंद्र, विकल्प सी है सरहप्पा, विकल्प डी है स्वयंभू। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। स्वयंभू को जो है जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। आज के लिए आप लोगों का प्रश्न है, किस आदिकालीन कवि को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दिया था? एक मुंज नामक व्यक्ति था जो आदिकालीन कवि को सरस्वती की उपाधि दिया था, तो वो कवि कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी पढ़ाई में व्यस्त हैं, मन से पढ़ रहे हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप भाग 1 से 3 और हिंदी समान हिंदी का 10 भाग वहाँ उपलब्ध है। भक्ति कार्य के भी उपलब्ध है जो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।